नमस्कार, आपकी आवाज़ आपके साथ मैं कृष्ण मोंगा। जैसा कि आपको पता ही है, चुनावी माहौल आजकल गर्म हो चुका है और हम चुनावी चौपाल को लेकर आज पहुंचे हैं गांव अलीका में, जहां के ग्रामवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सरपंच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहर। अब हम ग्रामवासियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं गाँव की समस्याओं के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप बताइए गाँव में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, किनको लेकर? गांव में पिछले लंबे समय से काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। जैसे गांव में पानी की निकासी का बिल्कुल भी प्रबंध नहीं है, गांव में लाइब्रेरी का प्रबंध नहीं है और लंबे समय से जो हमारी एससी कोटे की ज़मीन है जो वो बीसी या जर्नल वाले बेच रहे हैं एससी के नाम पर खरीद कर। तो लंबे समय से गांव की ये सारी समस्याएं चल रही है। और एक और बात अलग से है कि 1947-48 से लेकर जब से ये पंचायती सिस्टम चला है, 1994 में तो वोट डालनी शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले भी ये सरपंच वाला जो सिस्टम था वो एक ही बिरादरी के लोग हैं जो गांव में सरपंच बनते आ रहे। इस बार पूरे गांव ने इकट्ठा होकर हमारा जो कैंडिडेट चुना गया है श्रीमती मोनिका रानी जी, 400-500 लोगों ने इकट्ठा होकर उसे चुना है कि इस बार हमारा नौजवान युवा सरपंच बने। आप बताइए, गांव की जो समस्या है, युवा वर्ग काफ़ी परेशान चलता है। उनके लिए ना तो आजकल जो बॉर्डर के नज़दीक गांव होने के कारण नशे की भी काफ़ी प्रचलन है, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, यह गांव अलीका में जो बॉर्डर पर पड़ता है, पंजाब के लगभग बॉर्डर पर है। यहाँ का नशे की वो जो बहुत बड़ी समस्या है। गांव के युवा है जो एक वर्ग है जो अमीर वर्ग है, वो भी गांव के युवाओं को नशे की ओर धकेलना चाह रहा है। वो लंबे समय से पीछे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम बार बार लोगों में जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि नशा जो बहुत ज़्यादा घातक है, जो अपने परिवारों को ख़त्म कर रहा है, बहनों के भाइयों को सबको हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं नशे के प्रति कि ये नशा है, ये ज़्यादा लंबे समय तक जो जीवन है व्यक्ति का उसको ख़त्म कर रहा है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। हर बार सरपंच उठते हैं, हर बार सरपंच बनते हैं, गांव में आकर भाईचारा खत्म हो जाता है, उसको लेकर क्या कहना है? युवा वर्ग के लिए कोई सरपंचों की नई सोच देखी आपने? हाँ, इस बार ये कुछ मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर युवा वर्ग है ना, वो खुद ही चुनाव में उतरा हुआ है। हमारा यह संगठन है शहीद भगत सिंह नौजवान सभा, हमारी जो जथेबंदी है उसको लेकर हम चुनाव में उतरे हुए हैं। लोगों के मुद्दों को लेकर युवा वर्ग है जो पूरी पंचायत युवा वर्ग के साथ हम जुड़कर और आगे चलकर सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे और गांव का भाईचारा बिल्कुल कायम रखेंगे और आपस में लड़ाई झगड़े खत्म करके और एक गांव को विकासशील गांव बनाने का काम करेंगे। हाँ जी, जो गांव में समस्याएं चल रही हैं, लगातार समस्याओं का बोलबाला बढ़ रहा है गांव अलीका में, उसके लिए आपका क्या कहना है? गांव अलीका में पिछले काफी लंबे समय से, पिछले 70 सालों से गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरी तक नहीं है। जब गांव के लोगों ने लाइब्रेरी के लिए आवाज उठाई तो गांव के लोगों 20 बच्चों पर, जो दूसरी पार्टी का सरपंच है उसने 20 लोगों पर, अलग अलग बरादरी के बच्चे हैं जिन पर पर्चे दर्ज करवाए हुए हैं। हम भी चाह रहे हैं लाइब्रेरी के लिए 8 लाख पास हुआ है, वो लाइब्रेरी बने और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हम कॉलेज के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। और जो भी आगे समस्याएं हैं, जैसे ग्राउंड है हमारा गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, गांव के गरीब बच्चे वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो जब भी किसी आर्मी या पुलिस की तैयारी करते हैं तो सड़कों पर दौड़ना पड़ता है। पहले भी काफी बार हादसे हो चुके हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि गांव में जो पहले जोड़ पड़ा है इसको बंद करके इसकी गांव की निकासी घग्गर नदी के पास करेंगे और इसको पूरी तरह से मिट्टी से भर के इसको ग्राउंड का आकार देके जहाँ पार्क बनाएंगे। आगे जो और समस्याएं चल रही है, काफी गरीब परिवार रह रहे हैं, उनके लिए क्या सोचा है? पिछले का हमारे गांव का माहौल ऐसा है कि बहुत सारे परिवार गरीब हैं जिनके घर में रहने के लिए जगह बिल्कुल कम है, वहीं पे उनके पशु हैं और वहीं पे वो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। हम पिछले भी लगभग 160 घरों को पंचायती प्लाट दे चुके हैं। हमारे पास कोई सरपंच या कोई मेंबर नहीं था। 450 घरों को शेड पास करवा चुके हैं पशुओं के लिए। 17,000 रुपये का एक शेड है। आगे भी जो हमारी गांव की समस्याएं लगातार हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। गांव अलीका के सरकारी स्कूल में अध्यापकों की समस्या हो, जब गांव का स्कूल है उसको हमने एग्जाम सेंटर बनवाया पीछे संगठन गांव के लोगों के सहयोग से, और जो भी समस्या रहेगी हम उसको लेकर लगातार लड़ते रहेंगे। जो आज गांव का जो प्रचार चल रहा है वो मोनिका रानी के हक में जाता हुआ दिख रहा है इसका? जो प्रचार है, गांव में एक तरफ गांव की 36 बिरादरियां एक साथ जुटकर खड़ी है। पहले ऐसा माहौल होता था, हर बिरादरी का अपना अपना कैंडिडेट था, लेकिन आज मोनिका रानी को सारे भाईचारे ने सर्वसम्मति से गांव की पंचायत करके उम्मीदवार खड़ा किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी जो बार बार अपने खुद ही सरपंच कहता है मैं ही बनना है बार, पिछले 70 सालों से उन्होंने गांव के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए हम बिना पावर के इतने सारे काम किए हैं और आने वाले समय में भी
लोगों को साथ लेकर यह लड़ाई नौजवान सभा की नहीं, पूरे गांव के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। अगर आज नौजवान सभा का सदस्य नहीं जीतता तो आने वाले समय में कोई भी गरीब आदमी, अकेला आदमी इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए सारे लोग अपने भाईचारे का साथ दें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सरपंच साहब, आप बताइए थोड़ा सा, गांव में जो समस्याएं चल रही हैं उनको लेकर आपने भी काफ़ी विकास करवाया है पीछे, तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, मेरे टाइम में मैंने विकास बहुत कराया है। जैसे स्कूल नया बनवाया, उसको 10+ करवाया, वाटर बॉक्स लेके मैं आया और बिल्डिंगें काफ़ी मैं लेके आया। तो गांव की कोई गली मैंने कच्ची नहीं छोड़ी, क्योंकि एक पीरियड मिले वैसे 52 से लेके यही बनते आ रहे हैं। तो ये वोटें तो ले लेते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट रहता है, कोई तो फतेहाबाद रहता है, कोई अमृतसर रहता है। पिछली जो लेडी थी सरपंच थी हमारी लड़की, वो रतिया रहती। जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो फार्मों पर साइन कराने कई दिन चक्कर काटते रहते थे, वो मिलती नहीं थी। अब जो उम्मीदवार इन्होंने खड़ा किया है, वो रहती तो वैसे रिहाइश है तो फतेहाबाद है, लेकिन वो रहती अमृतसर है, अपने लड़के को वहाँ पढ़ा रही है। वो बार बार कह रही है अपने पति को कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन फिर ही वो जबरदस्ती। गाँव वासियों की क्या सोच है आज की? गाँव वासियों की सोच है कि यहीं का कोई बने उम्मीदवार, और वो बने जो हमारी समस्या का समाधान करे। जैसे लड़कों ने कोशिश करके 160 प्लाट जो है कटवा के गरीब जनता को दिए हैं, वो कट चुके प्लाट, मकान भी बनने शुरू हो गए हैं। क्या अलीका गांव एक रतिया के फतेहाबाद जिले के हलके में एक नया उभर कर आएगा इस समस्या को लेकर? बिल्कुल आएगा। अगर हम इस सरमाएदारी को हराते हैं ना, इन करोड़पतियों को, तो बिल्कुल लोग जागेंगे और लोगों में ये उत्साह होगा कि हमारा वोट और इन सरमाएदारों के वोट की एक ही ताकत है। जो आपने अलीका गांव में सरपंच की दावेदारी को लेकर दावेदारी पेश की है, उन किन किन समस्याओं का हल करवाने के बारे में सोचा आपने? हमारे गांव में मतलब लाइब्रेरी की समस्या है, मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मेरी कोशिश है कि मैं लाइब्रेरी की यहाँ व्यवस्था कराऊं ताकि लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े। दूसरी हमारी समस्या है कि यहाँ गंदा जो पानी है गांव का, वो उसकी निकासी करने के लिए मतलब बाहर निकासी की जाए ताकि कोई भी यहाँ लोगों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तीसरी समस्याएं हैं यहाँ बस की है, जो मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए बस की मुश्किलें आती हैं, उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारी कोशिश है कि हम रोडवेज प्रबंधन से बातचीत करके बस का प्रबंधन यहाँ करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे अलीका गांव की जो सरपंच उम्मीदवार है, भावी सरपंच की उम्मीदवार मोनिका रानी, जिनसे हमने बात किया, उन्होंने बताया कि बसों की व्यवस्था काफी लचर सिस्टम है यहाँ पे जो अलीका गांव का है, उसको जल्दी ही रोडवेज प्रबंधन से हल करवाया जाएगा। आपकी आवाज आपके साथ चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। धन्यवाद।